वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज एसी में नहीं चल रहा है, लाइट की वजह से लाइट नहीं है, तो प्लीज़ पंखे की आवाज़ को अवॉइड करना एंड आई होप आपको ये नॉइज़ ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से मीन अब ओमेगा बन गया है, यानी उसे किसी ने कर्ज कर दिया और मैं जैन फैमिया मैडम यू और जंजा इस समय उसके रूम में हैं। अब आगे मीन बड़े उत्सुकता और जल्दबाजी में अपने पेरेंट्स से पूछता है, तो बताइए क्या है इस कर्ज का तोड़। मैं वो करना चाहता हूँ, मैं जल्द से जल्द अपने आप को वापस अल्फ़ा बनाना चाहता हूँ। इस बात पे जैन फैमिया जंचा की तरफ देखते हैं और जंचा जैन फैमिया की तरफ। मैडम यू क्या सोचती हैं? इस समय इन दोनों बाप बेटों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों जानते हैं जो ये अब विंग से बोलने वाले हैं वो विंग के लिए कितना बड़ा एक तरीके से ऐसी चीज़ है जो शायद वो कभी कर ना पाए। इसी कारण वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कौन ये बात बोले विंग से। तो इस हिम्मत करके जैन फैमिया बोलना शुरू करते हैं, तुम्हें एक नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी अपनी हीट में। तुम्हें किसी एक अल्फ़ा के साथ सेक्सुअली एक तरीके से संबंध बनाने पड़ेंगे। एक रात के अंदर तुम्हारा वो कर्ज ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद तुम अगली नाइट ओमेगा बन जाओगे। इस बात पे विंग शॉकिंगली चंचा और अपने भाई की तरफ देखता है। उसे थोड़ी एम्बेरसमेंट हो रही है सुन के ये चीज़ इस तरह उसकी पूरी फैमिली के सामने उसके पापा कह रहे हैं। वहीं दूसरी चीज़, एक अल्फ़ा के साथ, यानी वो एक अल्फ़ा हो कि किसी और अल्फ़ा के साथ नाइट स्पेंड करे। पर ये क्या तोड़ है किसी कर्ज का, ये क्या बकवास है। इसलिए विंग को एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी। अब जैन फैमिया बोलते हैं, मैं क्या करूं, मैं खुद जानता हूं जो चीज़ मैं तुमसे बोल रहा हूं वो कितनी गलत चीज़ है, पर मैं क्या करूं बेटा। हमने बहुत सारी बुक्स में देखा, हमने पिछले 10 दिन में हर तरीके से कैसे तुम इस कर्ज से बाहर निकालें वो तरीका पता करने की कोशिश करी, लेकिन एक ही इन सब का सोल्यूशन है और वो है तुम्हारे एक नाइट, वो भी किसी एक अल्फ़ा के साथ। अब गुस्से में बोलते हैं, और आपको लगता है कि कोई अल्फ़ा मेरी बराबरी कर सकता है या मेरे काबिल है? कौन है ऐसा अल्फ़ा जो आपको लगता है मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करने के लायक है? विंग बड़े गुस्से में अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हुए बोलता है। जंचा भी अच्छे से जानता है कि उसके भाई के कोई टक्कर का नहीं है। उसका भाई एक अल्टीमेट फाइटर है, एक अल्टीमेट शॉर्टमैनशिप करता है। उसकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा उम्दा लेवल की है। आज तक कोई उसके भाई के बराबर की तलवारबाजी भी नहीं कर पाता, इतना अच्छा है ली वुशियान। और उसके भाई की किसी और अल्फ़ा के आगे सरेंडर करना एक तरीके से अपना सर नीचे झुका देने वाली फीलिंग आ रही है विंग को। एक तरीके से विंग ये सोच रहा है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या होगा, कोई और उसके साथ ये सब करे और वो उसे अलाउड कर दे। ये कहाँ से वो कर सकता है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी ओमेगा को अल्फ़ा से कम नहीं मांगता, लेकिन खुद एक अल्फ़ा हो गए किसी और अल्फ़ा के सामने सरेंडर करना उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लग रहा है। उसने आज तक उसे ऐसा कोई अल्फ़ा दिखा ही नहीं जो उसकी बराबरी का हो किसी भी मामले में। इसी कारण वो इस समय गुस्से में बोल रहा है। वहीं जैन फैमिया भी अच्छे से जानते हैं कि उनके बेटे के टक्कर का अल्फ़ा इस समय इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में तो कोई नहीं है। ये लोग अभी हंगवनजुन से मिले नहीं हैं, हंगवनजुन की बातें तो सुनी हैं लेकिन कभी उसे देखा नहीं है। इसी कारण इन्हें लग रहा है कि विंग के टक्कर का भी कोई नहीं है। वहीं एकदम से मैडम यू पीछे से आगे आगे कहती है, तो छोड़ दो अपनी ये ज़िद सेक लीडर बनने की। जीवन भर बने रहो ओमेगा, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को? क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? जियांग्स क्लैन के बारे में सोच रहे हो तुम्हारे लिए तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी अपनी सोच अब ज़्यादा ज़रूरी है। इतने सेल्फिश हो तुम्हें लगता है अगर हम जल्द से जल्द जियांग क्लैन के सेक लीडर के घोषणा नहीं करेंगे तो आसपास के क्लैन के लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे? तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारे फादर की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, अब उनकी एज भी हो गई है और उनके साथ हमेशा हेल्थ इशू रहता है। तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारे डैड को, तुम्हारे फादर को हार्ट डिजीज़ है और उसके बावजूद तुम अपनी ज़िद में हो। तुम अगर ये नहीं संभाल सकते, अपने फादर की कोई मदद नहीं कर सकते, इस क्लैन को नहीं संभाल सकते, तो तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बेटे जंचा को दे दो। हम जंचा को सेक लीडर बना देते हैं, फिर तुम जीवन भर ओमेगा बन के रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैडम यू गुस्से में अपने मौके का फ़ायदा उठाते हुए विंग को बोलती हैं। ये बात वहाँ पे बैठे जंजा को भी बहुत बुरी लगती है। जैन फैमिया पर चुप है, क्योंकि जो मैम यू बोलनी है वो गलत नहीं है। सचमुच में उनकी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो ज़्यादा टाइम तक इतनी सारे क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकते। वो अच्छे से जानते हैं किसी भी समय उनकी तबीयत अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो एक
तरीके से। अगर वो किसी अभी समय में किसी को क्लैन लीडर नहीं बनाएंगे तो आसपास के क्लैन उन पर अटैक करके उनके इस क्लैन को कब्जा करने की कोशिश भी कर सकते हैं। वैन क्लैन ज़्यादा अच्छा क्लैन नहीं है और इनका बिल्कुल पड़ोसी ही है। वैन क्लैन बहुत ज़्यादा मीन और एक तरीके से नेगेटिव सोच रखने वाला क्लैन है। वो मौके का फ़ायदा उठा सकता है। इसी कारण जैन फैमिली मैडम यू की इस समय अगेंस्ट या उन पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं। वहीं मीन ये बात सुनने के बाद घूर घूर के अपने फादर और मदर को देख रहा है। वैसे भी वो मैडम यू को कम पसंद करता है, लेकिन हाँ मैडम यू हर चीज़ उसके ऊपर डाल रही है। क्या उसने खुद कर्ज किया है तो क्यों वो उसको फोर्स कर रही हैं और रिस्पॉन्सिबल बोल रही हैं इन सब चीज़ों का? वो तो खुद दुखी है, वो तो अंदर से खुद परेशान है। किस तरीके से जब वो उठा उसे ये चीज़ें पता चली हैं, वो खुद इन चीज़ों से अभी संभल नहीं पाया, खुद को संभाल नहीं पाया और मैडम ये उसी को हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल मान रही है। वो गुस्से में यही चीज़ें सोचा। तभी जनता मौके का फ़ायदा उठाते हुए देखते हैं कि जब ये चीज़ें बिगड़ी हैं तो एकदम से होता है मदर और फादर ब्रदर अभी होश में आए हैं। हमें गागा को थोड़ा रेस्ट करने देना चाहिए, उन्हें सोचने का टाइम देना चाहिए। एकदम से किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना उनके लिए सही नहीं रहेगा। इस समय उन्हें थोड़ा समय देते हैं। चलिए हम अपने अपने कमरे में चलते हैं। और वो फिर विंग की तरफ देखते हैं। गागा आप रेस्ट कर लीजिए, मैं ही आपके कमरे में थोड़ी देर में खाना लेके आता हूँ। ये बोलने के बाद जंजा भी विंग का गेट बंद करके चला जाता है और विंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। विंग ने कभी नहीं सोचा था उसके साथ ऐसा कुछ होगा। कि क्या हो रहा है उसके साथ? वो तो अच्छा खासा अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था, हर तरीके से अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता था, पूरे क्लैन का ध्यान रखता था, हर कोशिश करता था कि इसके क्लैन को वो अच्छा बना सके, अपने क्लैन मेंबर्स को ध्यान रख सके, उनकी भलाई के लिए सोचता था। अचानक से ये क्या हो गया उसके साथ? इन सब सोचों में ही है, वो ये सारी चीज़ें ही सोच रहा है। तभी एकदम से उसके दिमाग में एक बात आती है, पर उसे कस कर कौन सकता है? मीन इस समय गुस्से में सिर्फ एक बात जानना चाहता है, कौन है वो जिसने विंग को कर्ज किया? उसके दिमाग में हर तरीके से एक तरीके से बातें घूम रही हैं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है किसने उसे कर्ज किया। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, उसने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं करा, ना किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है, तो ऐसा कर्ज उसे कौन कर सकता है? वो इस बात से भी परेशान है। विंग बहुत ज़्यादा परेशानी में है, पर अभी उसकी मदद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सचमुच में ये बात सच है कि विंग को खुद अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस महसूस हो रहे हैं। हाँ फिजिक्स, हाइट, ये सब चीज़ें उसकी पहले जैसी है, लेकिन उसके इनर यानी उसे अपने अंदर के हार्मोन्स में चेंज लग रहा है। जैसे वो कभी पहले इतना इमोशनली मतलब सोचने वाला या आंखों से आंसू उसके इतनी जल्दी से बहते नहीं थे, लेकिन आज ये बातें सोच के उसकी आंखों से आंसू बह रहे और वो अपनी इस वीक बॉडी को मान रहा है कि कहीं उसकी बॉडी इतनी वीक क्यों हो गई। विंग बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस है, उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ जैन फैमिया और जंचा का भी यही हाल है। वो दोनों भी नहीं समझ पा रहे कि कौन है जो विंग को कर्ज कर सकता है। एक बार को तो जैन फैमिया को मैडम यू पे भी शक हुआ, लेकिन फिर उन्हें लगा कि मैडम यू इतना गलत काम तो नहीं कर सकती, अपनी वाइफ को इतना नीचे तो वो गिरते हुए नहीं सोच सकते। इसी कारण मैडम यू का दिमाग से उनका नाम निकल जाता है। धीरे धीरे समय बीत रहा है। विंग अभी भी अपने रूम के अंदर बंद है। उसके रूम के चारों तरफ एक तरीके से तालिस्मान चिपका दिए गए ताकि उसके रूम से बाहर स्मेल नहीं जा रही है। पूरे क्लैन में ये खबर फैला दी गई है कि विंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिन हीलर्स को सच्चाई पता है उनसे बोल दिया गया कि अगर उन्होंने किसी के आगे ये बात बोली तो उनकी ज़बान काट दी गई। तो उनके साथ वो भी इस चीज़ को छुपा के रख रहे हैं, पर धीरे धीरे अब ये लोग सबसे छुप छुप के अल्फाज को ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये एक ऐसा अल्फ़ा ढूंढ रहे हैं जिसके साथ विंग अपनी नाइट स्पेंड कर सके, ऐसा अल्फ़ा जिसके साथ विंग अपनी हीट स्पेंड करके दोबारा से अल्फ़ा बन जाए। एक एक करके काफ़ी सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। सडनली इन लोगों को एक शॉक मिलता है जब इनके पास वैन रोहान का एक स्टॉल आता है। वैन रोहान ने उसमें लिखा है कि वो अपने बेटे वैन चाओ को एक दिन के लिए मतलब इनके लोटस पेयर भेजना चाहता है। वो चाहता है कि विंग और वैन चाओ किसी मामले में बात करें और वो ये समझी सिर्फ विंग और वैन चाओ के थ्रू ही करना चाहता है। इस बात पर जैन फैमिया ने उसे उल्टा स्टॉल भेजा कि किस समझी की बात हो रही है। वैन रोहान इस कमिटमेंट कर रहा है कि वो चाहता है कि वैन रोहान अपनी बेटी यानी अपनी अडॉप्टेड डॉटर
वेंचिंग के लिए अपने मतलब विंग का रिश्ता भेजना चाहता है। वेंचिंग एक ओमेगा है। अरे हाँ, एक चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताई। एक्चुअली मैं इन लोगों की एज और एक तरीके से ये लोग क्या क्या है वो बता देती हूँ। इस समय विंग 20 ईयर का हो गया है, यानी अभी उसका जो हीट आने वाला 2 दिन पहले जो बेहोश हुआ था तब वो उसका बर्थडे ही था, तो उसका बर्थडे बेहोशी भी निकल गया, पर वो एग्जैक्ट 20 ईयर का हो गया। अभी लांगवांग जी इस फैन फिक्शन में 22 ईयर का रहेगा। वैंकिंग मतलब वैंकिंग 20 ईयर की है। जनचा अभी 19 ईयर का है, और जानली 25 ईयर की है, और लान शिचैन 26 ईयर के हैं, और यानली ओमेगा है, और वेंचिंग ओमेगा है, और बाकी सब लोग अल्फ़ा है। और एक चीज़ और, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे काफ़ी दिन पहले कमेंट किया था, और मैं तब से कोशिश करती हूँ कि मैं वेंचिंग बोलूँ और लैन चिरन बोलूँ सॉरी, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत होती है चाइनीज़ नेम्स की, तो आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। मैं ट्राई कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा अटक के बोल लूँ तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। वो वेंचिंग के लिए रिश्ता भेज रहे थे वी उशान का, इसी कारण वो ये सब वो चाहते हैं कि उनका बेटा एक तरह से विंग से मिले और डिसाइड करे कि क्या वो उसकी बहन के काबिल है या नहीं है। ये बात सुन के काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं जैन फैमिलियाँ, क्योंकि अब अगर वो डायरेक्ट मना कर देंगे वेंचाओ को यहाँ आने से, तो एक तरीके से वो रिश्ते के लिए मना करें, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें वेंचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, और उन्हें लगता है कि वेंचिंग एक अच्छा कैंडिडेट बन सकती है फ्यूचर में विभूषण के साथ का। लेकिन अगर वो इस समय बुलाएंगे मतलब वेंचाओ को, तो कहीं ना कहीं वेंचाओ को पता चल जाएगा कि विंग अल्फ़ा नहीं बल्कि ओमेगा की सेंट कैरी कर रहा है, और एक तरीके से उसे की स्मेल से ही कोई भी बता सकता है कि विंग ओमेगा है। ऊपर से वो तो एक रेयर ओमेगा है, प्योर ब्लड ओमेगा है, जो कि उसकी स्ट्रॉन्ग बहुत सडिक्टिव है। कोई भी अल्फ़ा एकदम से नोटिस कर सकता है कि उसकी स्मेल बाकी ओमेगा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो काफ़ी घबराए हुए हैं। वो इस बारे में मैडम यू से बात करते हैं। मैडम यू और जैन फैमिया अब डिसाइड विंग की अगली हीट में वो किसी ना किसी अल्फ़ा के साथ विंग की नाइट स्पेंड करवा देंगे, ताकि जल्द से जल्द ये मुसीबत ख़त्म हो विंग को। अब ये लोग मिलके यानी जैन फैमिया और मैडम यू मिलके कन्विंस करने के लिए उसके रूम में जाते हैं विंग को। इस रूम में कम से कम बंद हुए 2 से ढाई महीने हो गए हैं। 15 दिन बाद उसकी हीट भी आने वाली है, इसीलिए अब ये जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। इन 15 मतलब इन 2.5 महीनों में मैडम यू ने काफ़ी सारे अल्फाज के नेम दिए थे विंग को, लेकिन विंग ने उन सबको मना कर दिया क्योंकि वो सारे ही जैन क्लैन के थे। नंबर 1। नंबर 2, वो सब विंग के डिसिप्लिन या एक तरीके से कह सकते हैं ऐसे लोग थे जिन्हें विंग अपना छोटा भाई मानता है, या जो विंग के शिष्य थे, या विंग से जो बाकी लोग हैं वो विंग से बड़े हैं तो वो उन्हें अपना गुरु मानता है या फिर उनके साथ काम करता है। तो विंग के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच के, इसी कारण उसने साफ मना कर दिया। अब मैडम यू और जैन फैमिया विंग के रूम में बैठे हुए हैं, जनचा भी वहाँ बैठा है। मैडम यू और जैन फैमिया बोलना शुरू करते हैं, तुम्हें पता है हमारे पास वैन रोहन का स्टॉल आया, वो तुम्हारे लिए अपनी बेटी का रिश्ता चाहता है, इसी कारण उसका बेटा तुमसे मिलने स्पेशली आना चाहता है। तुम अच्छे से जानते हो तुम एक रियल ओमेगा बन गए हो, तुम एक प्योर ब्लड ओमेगा हो। ये बारे में अगर हमने कल्टीवेशन वर्ल्ड में बता दिया तो हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, ये भी तुम जानते हो। इसलिए तुम इस बार ही किसी न किसी अल्फ़ा के साथ स्पेंड करके इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर दो, इससे पहले ये बात पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैले, हमारे क्लैन के लिए मुसीबत बन जाए। अपने ईगो को साइड रखो विंग, अपने इस ईगो को साइड रख के एक बार अपने क्लैन के बारे में सोचो, इन छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचो जो इस क्लैन में पूरा दिन तुम्हारे आगे पीछे शान गया करके घूमते रहते हैं। सोचो लोगों को पता चल गया कि तुम एक रियल ब्लड ओमेगा हो, सारे वॉर स्टार्ट कर देंगे तुम्हें अपने क्लैन में रखने के लिए, तुम्हें अपने क्लैन के हायर्स के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर देंगे। सोचो पूरी लाइफ मजबूरी के रिश्ते में बंधने से अच्छा या एक वॉर स्टार्ट करने से अच्छा बिना बता किसी को पता करे एक नाइट ही तो स्पेंड करनी है विंग। कर लो, हमारे लिए कर लो, अपने लिए कर लो, इस क्लैन के लिए कर लो, मान जाओ। विंग बार बार मैं जैन फैमिया विंग को कन्विंस कर रहा है। जनचा को ये चीज़ बहुत बुरी लग गई, जिस तरीके से उसके पेरेंट्स उसके भाई को फोर्स कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो उसका छोटा भाई होकर भी अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, क्यों वो अपने भाई को अपने गगा को इन सारी मुसीबतों से बाहर नहीं निकाल पा रहा, उसे बहुत हर्ट हो रहा है।
फिर भी वो एक बार अपने भाई के लिए स्टैंड लेने की कोशिश करता है। क्यों क्यों आप बार बार गगा को फोर्स कर रहे हो? आपके लिए, आपको क्या लगता है ये गगा के लिए आसान बात है? या गगा अपने क्लैन के बारे में नहीं सोचते? मेरे गगा जो हमेशा बाहर घूमना पसंद करते थे, हमेशा बाहर लोगों की हेल्प करना पसंद करते थे, वो पिछले 2.5 महीने से इस रूम में कैदी बने बैठे हुए हैं, किसी से कोई बात नहीं करते, हमेशा अपने इस रूम के अंदर रहते हैं। कितने तालिस्मान उन्होंने बना के ट्राई कर लिए अपने ऊपर, आपको क्या पता? देखिए मेरे गगा को क्या हालत कर दी है आप लोगों ने, ये मेरे गगा की, उनके फेस को देखिए कितना पील हो चुका है। क्या आपको क्या लगता है मेरे गगा के लिए आसान है इस कर्ज से जूझना? उसके बाद भी आप उन्हें क्यों फोर्स कर रहे हो? इस बात पर मैडम यू गुस्से में बोलती, तुम्हें क्या लगता है हमारे लिए आसान है? तुम्हें पता है कि क्या हो सकता है हमारे क्लैन के साथ? एक बार ये बात सारी कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता चल गई ना कि तुम्हारा भाई ओमेगा बन गया है, वो भी एक प्योर ब्लड ओमेगा, तो तुम सोच नहीं सकते पूरी कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी तुम्हारे भाई के लिए। तो तुम्हारा भाई सिर्फ अभी 2.5 महीने की कैद में है। सोचो अगर इसको ओमेगा बनने की बात पता चल गई तो कोई अल्फा इसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाके इसे पूरी लाइफ कैदी बना के रखे, वो तुम चाहते हो? नहीं ना। तो जैसा तुम्हारे फादर चाह रहे हैं करने दो, तुम्हारे गगा और हमारे क्लैन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैडम यू अपने बेटे को गुस्सा करते हुए बोलती है। जंचा भी अब शांत हो जाता है क्योंकि अब वो क्या ही बोले अपने पेरेंट्स को। इससे पहले जंचा कुछ बोले या विंग कुछ मतलब जैन फैमिया कुछ बोले, विंग बीच में बोलता है, ठीक है मुझे मंजूर है, मैं अपनी अगली हीट एक अल्फ़ा के साथ स्पेंड करके ये कर्ज यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं भी पहले की तरह अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, अपने क्लैन को संभालना चाहता हूँ। मेरा सपना है मेरे क्लैन को नंबर 1 क्लैन बनाना, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्लैन बनाना। मैं अपने क्लैन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ तो बात सिर्फ एक नाइट स्पेंड करने की है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। एकदम से वी विशांत बोलता है। मैडम यू बहुत खुश होती है विंग की एग्री पे। जैन फैमिया भी खुश है कि चलो विंग मान गया, लेकिन अंदर से उन्हें दुख हो रहा है क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं है। आप इमेजिन करो कि आप किसी और के सामने सरेंडर करते हैं, उसे अपने साथ कुछ भी करने के लिए एग्री कर रहे हैं बिना किसी मन के, सिर्फ इस कर्ज को तोड़ने के बारे में। विंग एक बार को ये बात मतलब इसके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन वो किसके साथ कर रहा है वो उसके लिए दिक्कत है। यहाँ जो भी लोग उसको एक साथ ना स्पेंड करने आ रहे हैं या जिनके बारे में मैडम यू ने या जैन फैमिया ने बातें की, जिस तरीके से वो लस्टफुल नज़रों से विंग को देखते हैं, जिस तरीके से उनकी नज़रों में विंग को टच करने का, विंग के साथ वो सब करने की लालसा या एक तरह से कह सकते हैं आंखों में गिनौनापन दिखता है, वो विंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है। उसी के कारण विंग इस चीज़ से बाहर निकलना चाहता है, अब इन सारे ट्रायल से निकलना चाहता है। इसी कारण अब वो इस चीज़ के लिए मान गया है। वहीं जंचा अपने भाई की इस हालत को देख के मन में खुद को कोस रहा है। उसे लग रहा है कि वो एक भाई होकर अपने भाई की हेल्प नहीं कर पा रहा, इसलिए वो गुस्से में उठ के वहाँ से चला जाता है। मैडम यू इस समय जंचा के ऊपर ध्यान न देके मैं जैन फैमिया के साथ उस रूम से चली जाती है। जैन फैमिया और मैडम यू आप एक ऐसा अल्फ़ा ढूंढ रहे हैं जो अल्फ़ा विंग की थोड़ा टक्कर का भी हो। हाँ विंग की बराबरी का तो मिलना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कोई लो लेवल अल्फ़ा ना हो, क्योंकि अब तक जितने अल्फ़ा आए वो अधिकतर लो लेवल थे और जैन फैमिया को वो चीज़ कम पसंद आ रही थी क्योंकि मैडम ही लाती थी, तो उन्हें गुस्सा आता था कि एक लो लेवल अल्फ़ा क्यों उनके बेटे के साथ ये सब करेगा। इसी कारण मैडम यू अब मौके का फ़ायदा उठा के एक ऐसा नाम देती हैं जो नाम सुन के एक बार को तो जैन फैमिया भी शॉक हो जाते हैं। वो एकदम से बोलते हैं ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है अगर ऐसा हुआ तो ये दूसरे क्लैन के लोगों को पता चल जाएगा विंग के बारे में। इस बात पे मैडम बोलते हैं मेरी बात पे यकीन करो, मैं आपको विश्वास देती हूँ, ये बात कहीं नहीं जाएगी क्योंकि मैंने खुद इसकी मदर से बात करी है और इनकी मदर ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि ये बात सिर्फ एक रात की है, तो ये बात कहीं भी नहीं पता चलेगी, बस आपके हमारे बीच में ही हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, कहीं इस बात की कहीं डिस्कशन नहीं होगी। जैन फैमिली बोलते हैं ठीक है, कम से कम उन लो लेवल अल्फ़ा से तो यही बेटर है, तुम बुला लो इन्हें, तब देखते हैं आगे क्या होगा। विंग जो अपने रूम में है उसे नहीं पता कि कौन उसका अल्फ़ा इस रात के लिए फ़ाइनल हुआ है, पर हाँ उसको मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। वहीं जंचा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है अपने भाई के बारे में सोच के। धीरे धीरे दिन पास आ रहे हैं, अब विंग की हीट में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन बाद विंग की हीट है। इसी कारण आज वो अल्फ़ा यहाँ पहुँचने वाला है। ये बात मैडम यू ने जंचा और जैन फैमिया को बता दी। जंचा को बोला गया था कि गेस्ट क्वार्टर्स रेडी किया जाए। जंचा गेस्ट क्वार्टर में रेडी ही हो रहा था, तभी
एकदम से मैडम यूँ वहाँ आती हैं बहुत सारे गोल्डन फ्लावर लेके बीन। मदर जनचा एकदम से अपनी मदर को इतने सारे फ्लावर्स देख के बोलते हैं, मदर इतने सारे गोल्डन फ्लावर्स का आप क्या करोगे, ऑलरेडी बहुत डेकोरेट सफाई हो चुकी है, आप इतना ज़्यादा क्यों इस अल्फ़ा के लिए रूम सजा रहे हो, तुम्हें पता है ये कौन है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, मान जानती हूँ एक बार इसके साथ बहुत गलत कर चुके हैं हम, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहती। मैं चाहती हूँ इतनी अच्छे से मैं उसका वेलकम करूँ, इतने अच्छे से सब कुछ हो कि वो यहाँ से खुश होके जाए। अब जनचा गुस्से में अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है, किसकी बात कर रही हैं आप, तुम अच्छे से समझ गए हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, जिन जुशान की बात कर रही हूँ। अब जनचा गुस्से में बोलता है, क्या आपने गगा के लिए जिन जुशान को चूज़ किया है। इस बात पे मैडम जी बोलते, तो तुम्हें क्या लग रहा है कौन करेगा तुम्हारी गगा के साथ ये सब, तुम्हारे गगा को जो अपने क्लाइन के लोग पसंद नहीं, उन्हें उसे लो लेवल लग रहा है, तो हाई लेवल में तो किसी और को बता के अपने क्लाइन की बेइज्जती करने से अच्छा अपने दोस्त के बेटे की मदद ले लूँ। कितना अच्छा है वो जो मेरी मदद के लिए यहाँ आ रहा है, मेरे एक बार बुलाने पे। इस बात पे जनचा गुस्से में होता है, वो इसलिए यहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि वो आपकी मदद करना चाहता है, वो इसलिए यहाँ आ रहा है कि वो उस रात में अपने सारे जुल्म अपने सारे गुस्से को मेरे भाई के ऊपर निकालेगा। आपको क्या लग रहा है वो यहाँ कोई मदद के लिए आ रहा है, नहीं, वो मेरे भाई को नीचा साबित करने आ रहा है, वो दिखाना चाहता है कि वो मेरे भाई के साथ एक रात में क्या कर सकता है, उसे अपना ओमेगा बना के उसको इस तरीके से यूज़ करके वो मेरे भाई के सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाना चाह रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है मदन, आपने क्या कर दिया मेरे गगा के साथ। जनचा गुस्से में अपनी माँ के ऊपर जीतता। इस बात पे मैडम उस पर और जोरदार से गुस्सा करते हुए, मैंने कुछ नहीं करा, ये सब उस कर्ज की वजह से हुआ है, पता नहीं तुम्हारे भाई ने कितने लोगों के साथ कितना गलत किया है, किसी ऐसे इंसान का दिल दुखा दिया जिसने गुस्से में उसे ये कर्ज दे दिया। अब कौन है वो इंसान मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, कम से कम उस लो क्लास बंदे को, कम से कम इस विभूषण की घमंड को कुछ तो अकल पहुंची, इसको इसकी सही औकात तो पड़ी। अच्छा होगा जिन जुशान के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद ये जीवन भर जो ये घमंड में घूमता है ना अपना सर ऊंचा करके, जीवन भर इसका सर नीचे रहेगा, कहने के लिए ये सेक्ट लीडर बन जाएगा, लेकिन इसकी औकात कुछ नहीं रहेगी। और ये चीज़ मुझे बहुत खुशी दे रही है, मैं तो उस इंसान को पूछूंगी जिसने तुम इस विभूषण को कर्ज दिया, मेरे मन की सारी इच्छा पूरी कर दी। मैडम ये गुस्से में बोलती है। और ये बात सुनने के बाद जनचा बहुत ज़ोर से अपने मदर के ऊपर चिल्लाता है, मदर क्या बोल रही हैं आप, मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि आप इस समय अपने परिवार का ना सोच के अपने बारे में सोचेंगी, आप मेरे भाई की अच्छे की जगह अपने मन के मैल निकालना चाह रही हैं, आप ये सब सोच के मेरे भाई के साथ ये सब कर रही हैं, आप मेरे भाई का दिल दुखाना चाहती हैं, आप मेरे भाई का सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाना चाहती हैं, उसके सम्मान को नीचा करना चाहती हैं, यही करना चाहती हैं आप, इसी कारण आप ये सब कर रही है ना। मैडम यू पे जनचा चिल्लाते बोलते हैं, मैडम बोलते जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, हाँ यही कर रही हूँ मैं, पर अब तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब तुम्हारे भाई ने खुद हाँ करी है और अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अब जो हो रहा है वो होने दो और तुम मेहमानों के आने की तैयारी करो, बोल के मैडम यू वो उस फ्लावर वॉश में रख के वहाँ से निकल जाती हैं। और जनचा वहाँ खड़ा हुआ है, जनचा को अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वो सोच रहा है कि जिन जुशान उसके भाई के साथ नाइट स्पेंड करेगा तो कहीं ना कहीं उसके भाई की तो पूरी तरह से बेइज्जती हो जाएगी, उसके भाई के साथ ये जान पूछे कर रहा है, वो बदला ले रहा है, क्योंकि यानली को उसके भाई ने यानी वीन ने भगा दिया था। जिन जुशान की शादी तोड़वाने के पीछे जिन जुशान वीन को ही जिम्मेदार मानता है, अपना बदला लेने के लिए वो यहाँ आ रहा है, वो वीन के साथ कोई मदद नहीं करने बल्कि उसे नीचा साबित करने के लिए यहाँ आ रहा है, उसे ओमेगा की तरह यूज़ करने यहाँ आ रहा है, ताकि वीन जीवन भर तक जिन जुशान से नज़र ना मिला पाए, यही करने आ रहा है जिन जुशान। और वह जनचा ऐसा होने नहीं देगा। जनचा बिना मौका गवाए दौड़ते हुए अपने भाई के पास जाता है, वो वीन देखता है कि वीन अब बड़े आराम से अपने एक टेबल पे बैठ के कुछ तालिस्मान ड्रॉ कर रहा है। वो दौड़ के आके सबसे पहले सारे गेट बंद करता है और फिर अपने भाई के पास आता है। वीन शॉकिंगली जनचा की तरफ आगे बढ़ के आता है कि जनचा इतना परेशान क्यों है, क्यों सारे दरवाजे बंद कर रहा है। वीन बोलता है, क्या हुआ जनचा, कुछ परेशानी है क्या, सब ठीक। अब जनचा वीन के पास आता है, बोलता ब्रदर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। वीन थोड़ा शॉकिंगली जनचा की तरफ देख रहा है। जनचा ये कैसा सवाल पूछ रहे हो, तुम्हें शक है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता, मेरी बात का सीधा जवाब दीजिएगा, क्या आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा। तो वादा करोगे जो मैं आपसे कहूँगा वो आप करेंगे, बिना कोई उल्टा सवाल पूछे, बिना मुझ पे शक करे, बस वो करेंगे।
भी अब शॉकिंगली जंचा की तरफ देख रहा है। अब सब सारी दुनिया उसके पीछे, उसे कुछ करवाने के पीछे क्यों पड़ गई है भी, फिर भी क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि जंचा उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है, वो उसके साथ कभी कुछ गलत करने के बारे में नहीं सोच सकता। बोलता है हाँ बोले, नहीं ब्रदर आप पहले प्रॉमिस कीजिए, मुझसे वादा कीजिए जो मैं कहूँगा वो आप करेंगे बिना कोई सवाल पूछे, मेरे कहने पे आप करेंगे। नहीं, तुरंत अपने भाई का हाथ पकड़ के अपने हाथ पे रखता है और कहता है मेरा वादा रहा, मैं जान दे दूँगा, लेकिन जो तुम्हें मुझसे कहोगे मैं वो करूँगा। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बताओ क्या बात है। अब जंजा बोलना शुरू कर दे। आप अभी इसी वक्त जैन क्लैन को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे और मुड़ के जैन क्लैन की तरफ तब तक नहीं आएंगे जब तक मैं आपको खुद लेने नहीं आऊँगा। अभी शॉकिंगली जंचा की तरफ देख रहा है। जैन अच्छे से जानता है कि अगर जंचा के अलावा कोई और होता तो पक्का वो यही सोचता कि उसका भाई उसकी गद्दी चाहता है इसलिए उसके साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन यहाँ बात जंचा की है और विंग अच्छे से जानता है कि अगर उसका भाई उसे ऐसा कुछ करने के लिए कह रहा है तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण है। इसी कारण उसका भाई उसे ऐसी बात कर रहा है। उसका भाई कभी गद्दी के लिए या एक तरीके से कह सकते हैं सेक्ट लीडर बनने के लिए उसे इस क्लैन को छोड़ के जाने के लिए नहीं कहेगा। कोई बात है जो उसका भाई उससे छुपा रहा है, इसलिए विंग बोलते ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा, मैं इसी वक्त हमेशा के लिए ये क्लैन छोड़ के जियांग क्लैन छोड़ के चला जाऊँगा और मुड़कर वापस नहीं आऊँगा जब तक तुम मुझे लेने नहीं आओगे। पर ब्रदर मैं जानना चाहता हूँ कि आज मेरा भाई मुझसे अपने आप को हमेशा के लिए क्यों दूर करना चाह रहा है। मेरा जंचा जो हमेशा मेरे साथ रहना चाहता था, मेरी परछाई बन के, मेरा राइट हैंड बन के, वो आज मुझे अपने से दूर क्यों करना चाहता है। क्या मैं ये जानने का हक है। भी एकदम से बोलता है। वहीं जंचा अच्छे से जानता है कि अगर वो अपने भाई को बता देगा कि उसका भाई मतलब उसकी मदर ने उसके लिए जिन जुशान को चूज़ किया है, अब तभी वो मान जाएगा। एक बार को वो ये दर्द भी सह लेगा, अपनी एक बेइज्जती भी सह लेगा, अपने साथ ये सब गलत होते हुए सह लेगा, पर अपने क्लैन को बचाएगा ज़रूर। लेकिन वो ऐसा नहीं होने देना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसका भाई की सेल्फ रिस्पेक्ट को कुछ हो। वो नहीं चाहता कोई उसके भाई को नीचा साबित करे या बदले में उसके साथ कुछ गलत करे। इसी कारण वो ये डिसीजन ले रहा है। वो चाहता है कि जब उसका भाई यहाँ से दूर चला जाएगा, यानी जियांग क्लैन हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा, तो कभी जियांग क्लैन पे कोई अटैक नहीं होगा, कोई भी उसके ऊपर वॉर नहीं कर सकता विंग को अपना ओमेगा बनाने के लिए। इसी कारण वो चाह रहा है, वो सोच रहा है कि जब तक उसका भाई यहाँ से दूर रहेगा वो कोई ना कोई और सॉल्यूशन ढूंढ लेगा, लेकिन वो अपनी मदर को उसके भाई के इस ट्रस्ट का फ़ायदा नहीं उठाने दे सकता, अपने क्लैन को मुसीबत में नहीं डाल सकता। ये सारी बातें सोच के जंचा ने ये फैसला लिया है, इसलिए उसने विंग से ये प्रॉमिस लिया है। लेकिन वो विंग को ये बातें बता नहीं सकता। वो सिर्फ इतना बोलता है क्योंकि मुझे ये सेक्ट लीडर की पोजीशन चाहिए। हाँ, मुझे सेक्ट लीडर बनना है, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अब आप यहाँ से जाइए। अभी अपनी आंखों में से जंचा की तरफ देख रहा है और समझ गया कि वो उससे झूठ बोल रहा है और उसे सच नहीं बता रहा है, लेकिन वो अपने भाई को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। या सच कहें तो वो अपने भाई का वेट करना चाहता है कि जब वो खुद सच बताना चाहे तब बताए। इसलिए वो कहते हैं ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, पर तुम्हें झूठ मत बोलने की ज़रूरत नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सेक्ट लीडर की पोजीशन कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती, लेकिन तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। और ये बोल के मी वहाँ से सिर्फ अपनी अपनी सेबियान उठा के और अपनी बांसुरी उठा के निकलने लगता है। तभी जंचा एकदम से रुक जाओ गगा। अब मी पीछे मुड़ के देखता है। ऐसे नहीं, मैंने सब तैयारी कर ली है, आप यहीं रुकिए, मैं थोड़ी देर बाद आपके पास आऊँगा आपको यहाँ से ले जाने। ये बोल के विंग को उस रूम में अकेला छोड़ के जंचा वहाँ से बाहर चला जाता है। इतनी देर में विंग अपने पास कुछ चीज़ें संभालने की कोशिश करता है, जैसे कि कुछ बचपन की यादें, जैसे कि उसकी सीजे के पहली बार उसके अपने हाथ से बना हुआ वो एक तरीके से हानफू, ये सब चीज़ें विंग अपने पास एक छोटी सी पोटली में बांध लेता है। कुछ यादें ही अभी वो अपने इस समय तक ले सकता है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें तो वो ले जा नहीं सकता। उसे नहीं पता जंचा क्या कर रहा है, लेकिन वो अपने भाई पर बहुत ट्रस्ट करता है। थोड़ी देर बाद जंचा उसे ले आता है। करीबन रात के 1-2 बज गए हैं, बहुत लेट हो गया है। इसी कारण अभी वो ये दोनों भाइयों को यहाँ से निकलते हुए कोई नहीं देख रहा है। एकदम से जंचा अपनी मतलब एक तरीके से महल के पीछे वाले जगह एक रिवर के पास में अपने भाई को लेके आता है। ये रिवर कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है। ये रिवर सारे क्लैंस को कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। इस रिवर का कहा जाता है एक ऐसा ही मात्र रिवर है जो पूरे क्लैंस में
कम्युनिकेशन करने के लिए या एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है। लेकिन ये रिवर उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक है। कहा जाता है कि इसमें जब पानी की एक बढ़ता है तो कोई भी बड़ी नाव हो या कोई भी बड़ा कल्टीवेटर हो उससे बच नहीं पाता। बहुत मुश्किल होता है इस रिवर से एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जाना, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा गहरी है, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से एकदम से नीचे भी कहीं कहीं गिरती है। एक तरीके से ये काफ़ी रिस्की रिवर भी है, लेकिन हाँ एक अकेली यही रिवर है जिससे आप बहुत जल्दी एक लैंड से दूसरे लैंड तक पहुंच सकते हैं। विंग को इस रिवर के एक छोटी सी बोट में जंचा बैठा रहा है। विंग शॉकिंगली अपने भाई की तरफ देख रहा है। ये रिवर मतलब ये बोट इस तरीके से है कि इसके ऊपर शील्ड है, एक छोटा सा अगर आपने देखा होगा द अनटेंड, जो अनटेंड वाली जो वो नहीं थी बोट, उस टाइप की ये बोट है। ऊपर शील्ड भी है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें विंग देखता है कि उसके भाई ने उसके खाने का भी बहुत सारा सामान रख दिया जिससे रास्ते में उसे दिक्कत ना हो। इतना ही नहीं, इस बोट के ऊपर उसने कुछ तालिस्मान भी चिपका दिया ताकि विंग की स्मेल बाहर ना जाए। एक तरीके से जंचा ने उसके भाई को कोई परेशानी ना हो, उसके भाई को हर तरीके से आराम मिले, वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच पाए। इस तरीके से इस रिवर में सब चीज़ें रखी हुई हैं। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने छोटे भाई को उसके लिए इतना सब कुछ करते देख वो अच्छे से जानता है आज जंचा उसे कुछ भेज रहा है तो कुछ बड़ा सोच के भेजा। जंचा तुरंत बोलता है आप यहाँ से सीधा सीजे के पास जाएंगे। मैंने यहाँ इस बोट पे लैंडक्लैन का तालिस्मान चिपका दिया है। ये लैंडक्लैन के रूट के अकॉर्डिंग ही पानी में बहेगी और आपको लैंडक्लैन पर ज़रूर पहुँचा देगी। वहाँ पे सीजे आपके ध्यान रखेंगी, मैं अच्छे से जानता हूँ। विंग शॉकिंगली जंचा की तरफ देखता है। क्या तुम्हारी सीजे से कोई बात हुई है? नहीं, मेरी बात नहीं हुई, लेकिन हाँ एकदम से ये बोल के जंचा मतलब विंग के हाथ में एक लेटर दे देता है। ये लेटर है जो आप नहीं खोलेंगे, सीधा सीजे को देंगे। ये लेटर मैंने खास सीजे के लिए ही लिखा है। मैं चाहता हूँ कि आप ये मेरी तरफ से सीजे के लिए ले जाएं, बस आखिरी यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये बोल के जंचा विंग को लास्ट टाइम हक करके बिना पीछे उसे मुड़े देखे वहाँ से चला जाता है। विंग भी उस बोट में बैठे हुए देख रहा है कि उसका भाई कैसे अपने महल की तरफ वापस जा रहा है बिना एक बार पीछे मुड़े। विंग से गले लगने के बाद उसने विंग को एक बार भी आंखों मतलब उसकी आंखों में देखा नहीं। विंग अच्छे से समझ रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। हाँ जंचा यहाँ से महल तक बहुत ज़्यादा रोते हुए जा रहा है। विंग जब देखता है जंचा उसकी आंखों से दूर हो गया, वो हल्के से उस बोट को स्टार्ट कर देता है। बोट पानी में बहना शुरू हो जाती है। वहीं जंचा अब बिल्कुल जब सुना उसे आवाज़ आ जाती है कि बोट स्टार्ट हो गई है, चली गई है, तो वो उस पेड़ के पास से निकल के देखता है तो देखता है उसका भाई जा रहा है और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू हैं। आज जो वो कर रहा है कहीं ना कहीं उसके भाई को या लोगों को ये लगेगा कि उसने लालच में ये सब किया, पर असलियत हम सब जानते हैं उसने लालच में नहीं अपने भाई के लिए ये किया। वो अच्छे से जानते हैं यहाँ रह के अपने घर में ही वो अपने भाई को सेफ नहीं कर सकता, इसलिए अपने भाई को यहाँ से दूर अपने सीजे के पास भेज रहा है ताकि उसकी सीजे उसकी भाई की कुछ मदद कर सके। यही सोच के जंचा ने अपने भाई को हमेशा के लिए अपने क्लैन से दूर कर दिया और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो गाइस आपको क्या लगता है क्या होगा आगे? क्या विंग सही सलामत लैंडक्लैन पहुंच पाएगा या कोई और नई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी? उसके लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। थैंक यू।